चैप्टर 4 अश्वत्थ और तिया की शादी। सुबह आर्यन पैलेस। अश्वत्थ ने तिया को देखा तो वो डरकर चुप हो गई और सिर नीचे कर लिया। तिया के एकदम से चुप हो जाने पर आदित्य बोला, अरे क्या हुआ भाभी, अभी तो हंस रही थी, अचानक चुप कैसे हो गई? भाई ने आपको इशारों इशारों में डांट तो नहीं दिया? तिया उसे शॉक्ड होकर देखने लगी और हैरान होके उसके मुंह से निकला, भाभी। तो सब उसे देखने लगे। दादाजी बोले, बेटा तुम मेरे पोते की गर्लफ्रेंड हो ना? ये सवाल सुनकर तिया के पैरों तले जमीन निकल गई। वह चौंक कर बोली, गर्लफ्रेंड? किसकी? तिया का सवाल सुनकर अब दादाजी अश्वत्थ को अजीब ढंग से देखने लगे। सिचुएशन को हाथ से निकलते देख आदित्य अपने भाई के बचाव में हड़बड़ाता हुआ बोला, अरे मेरी प्यारी भाभी, क्या आप भी? गुस्सा छोड़ दो। आप इसलिए ऐसा बोल रही है ना क्योंकि भाई के साथ आपका झगड़ा हो गया है? डोंट वरी भाभी, भाई आपसे शादी करने वाले हैं, इसलिए तो आपको घर लाए हैं। और भाभी, आप चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपकी साइड हूँ। हम दोनों मिलकर भाई की क्लास लेंगे। उसने अश्वत्थ को देखा और अपने दादाजी की नजरों से बचते हुए उसे आंख मारी। तिया शॉक्ड रह गई। अश्वत्थ ने तिया को घूर कर देखा और आंखों ही आंखों में कह दिया, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है जो तुम चुका नहीं सकती, तो इसलिए बेहतर होगा कि मैं जैसा कहूँ वैसा करो। मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। तिया इशारा समझ गई और धीरे से बोली, आई एम सॉरी। अश्वत्थ ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी आपको मेरी पसंद से कोई ऐतराज तो नहीं है ना? दादाजी अश्वत्थ का सवाल सुन के हंसने लगे और बोले, मुझे ऐतराज होगा? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मेरे प्यारे पोते, अगर ऐतराज होता तो रात को ही मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं देता। मुझे तो खुशी है कि तुम खुद मेरे लिए पोता बहू लेकर आए हो। अब बस जल्दी से शादी कर लो, पता नहीं मैं और कितना जीऊंगा, बस मुझे जल्दी से परपोता या परपोती दे दो। ये सुनकर आदित्य हंसते हुए बोला, दादाजी बच्चे कोई मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट थोड़ी ना है कि मार्केट गए, वहां से खरीदे और घर ले आए। बच्चे होने में बहुत टाइम लगेगा और आपको किसने कहा कि आप मरने वाले हैं? आप इतनी जल्दी नहीं मर सकते। आपको तो मेरे भी बच्चे देखने हैं, इनफैक्ट हम सबके बच्चे देखने हैं। आदित्य की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यूष बोला, और नहीं तो क्या दादाजी, आप भी हमेशा सेंटी हो जाते हैं, कम से कम आपको 200 साल और जीना है। अपने पोतों और बाधी सबकी बात सुनकर दादाजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोले, अगर चाहते हो कि मैं 200 साल और जीऊं तो मेरे पोते से बोलो मेरी पोता बहू से शादी कर ले आज। ये सुनकर सब हैरान रह गए, पर अश्वत्थ शांत था जैसे उसे पता हो कि ऐसा होने वाला है। दादाजी अश्वत्थ को देख के बोले, मैंने पंडित जी से बात की है, वह बता रहे थे कि आज का दिन बहुत शुभ है। ये सारी बातें सुनकर तिया हक्की बक्की रह गई। तिया सोचने लगी, शादी? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? भगवान, आप क्या चाहते हो? मेरी शादी? उसका शरीर ऊपर से नीचे तक कांपने लगा। अश्वत्थ ने उसकी हालत भांप ली और टेबल के नीचे से उसका थरथर कांपता हाथ टाइटली पकड़ लिया, लेकिन इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ। अश्वत्थ के उसे छूते ही उसके अंदर मानो करंट दौड़ गया हो, उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। अश्वत्थ ने उसे धीरे से बोला, शांत हो जाओ, इतना क्यों कांप रही हो? मैं कौन सा तुम्हारी बलि चढ़ा रहा हूँ? याद रखो, आई एम योर बॉस, आई सेव्ड यू, अंडरस्टैंड? ये सुनकर तिया खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगी। उसको आदत थी, अपनी सौतेली माँ और बहन के जुल्म सहने के बाद भी वो अपने पापा को कुछ पता नहीं लगने देती थी। उनको लगता था कि वो बहुत खुश है,
अपना दर्द छुपाने में उसने महारत हासिल कर ली थी। अश्वत्थ उसकी उंगलियों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाने लगा। अश्वत्थ के छूने से टिया और घबरा रही थी। उसके दिल में तूफान उठा रहा था, पर अश्वत्थ का टच उसे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वाइब्स दे रहा था। आदित्य जोशी से चिल्ला पड़ा और बोला, क्या कहा दादाजी आपने? ओ माय गॉड! मेरे भाई की शादी आज ही होगी। वाओ वाओ, मेरे भाई की शादी। पर दादाजी इतने कम टाइम में तो। आदित्य की बात को दादाजी बीच में ही काटते हुए बोले, तुम सबको तो पता ही है, इस शादी को हम सीक्रेट ही रखेंगे। मेरे पोता बहू को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत हैं, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। ये सुनकर अश्वत्थ ने दादाजी को समझने की कोशिश की। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दादाजी, पर हम कब तक छुपा कर रखेंगे? एक ना एक दिन तो सबको बताना ही पड़ेगा, और फिर मेरे होते हुए कौन हमारा नुकसान कर सकता है? आदित्य चिढ़ते हुए बोला, कौन कर सकता है का क्या मतलब है? हम सब जानते हैं ऐसा कौन कर सकता है। आई थिंक दादाजी इज राइट। कुछ घंटों बाद आर्यन पैलेस में सब खुशी से पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। अलग तरह की धूम मची हुई थी, लेकिन तिया सदमे में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो गई थी। वो बस अश्वत्थ आर्यन नाम के इस तूफान की दिशा में बहती चली गई। अश्वत्थ ने उसे जैसा कहा वैसा ही करती गई। उनकी शादी बस कुछ लोगों की मौजूदगी में ही हुई। घर के सदस्य और अश्वत्थ और आदित्य के कुछ क्लोज फ्रेंड्स, जो फिलहाल पीकर टुन्न पड़े थे, जैसे अश्वत्थ की नहीं उनकी शादी हुई हो। तिया हैरान खड़ी वुड को उस बड़े से मिरर में देख रही थी। वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसने बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का डिजाइनर ब्राइडल लहंगा पहन रखा था। पिंक कलर उसका फेवरेट था। उसने अपनी शादी में ऐसे ही कपड़े पहनने का सपना देखा था। उसकी आंखें वुड को देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो सच में किसी राजा की रानी लग रही थी। आर्यन पैलेस के केयरटेकर्स ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया था। उसने अपनी मांग में लगे सिंदूर को देखा, उसे शादी का व्रत, अश्वत्थ का मांग में सिंदूर भरना, फिर फेरे, सब याद आ रहा था। उसने अपने गले में पहने मंगलसूत्र को देखा। वो इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कोई कह नहीं सकता था कि वो मंगलसूत्र है। वो एक तरह का डिजाइनर पतली चेन का नेकलेस था। उसमें डबल ए का सिंबल था। वो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था। वो ध्यान से उस मंगलसूत्र को देख रही थी। वो बोली, डबल ए मीन्स? सर का नाम क्या है? और सोचने लगी। तभी अश्वत्थ बाथरूम से नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आया और बोला, डबल ए मीन्स अश्वत्थ आर्यन। तिया आवाज सुनकर डर गई और हड़बड़ा कर वहीं गिर पड़ी। उसने सिर उठाकर अश्वत्थ को देखा, जो अपने बालों को सुखाते हुए उसे अजीब नजरों से देख रहा था। वह बोला, इतना डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ मैं कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला। तुमसे शादी करने का मेरे पास एक सॉलिड रीजन है, और जैसा कि मेरा तुम पर 1 करोड़ का धर्ज है, तो तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, समझी? तिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। अश्वत्थ बोला, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हमेशा ऐसे गूंगी बहरी की तरह रिएक्ट करती रहती हो। तिया डरते हुए बोली, जी मैं समझ गई। तो अश्वत्थ कड़क होके बोला, चलो मैं तुम्हें क्या करना है वो समझाता हूँ। उसने तिया का आर्म पकड़ लिया और उसे खड़ा किया। तिया तो डर के मारे कांप रही थी। अश्वत्थ ने उसे सोफा पर बिठाया और खुद भी बैठ गया। तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी, और जाहिर सी बात है कि अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें पता तो होगा ना वाइफ के काम। तिया बोली, हाँ, और अपने उसी कड़क अंदाज में बोला, मैंने तुम्हारे कॉलेज के डीन को तुम्हारी 2 हफ्ते की लीव एप्लीकेशन दे दी है, और एक बात अच्छे से अपने छोटे से दिमाग और दिल में उतार लो,
तुम मेरी हो। अगर तुमने मुझे धोखा देने या मुझे छोड़कर जाने की सोची भी, तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। एंड डोंट वरी, तुम्हारी फैमिली की तरह यहाँ पर कोई तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। अश्वत्थ, तिया को आगे कैसे जीना है उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता गया और तिया बस हाँ बोलती चली गई। उसके अलावा वो बोल भी क्या सकती थी। अगली सुबह, आर्यन पैलेस। सुबह का सूरज चढ़ आया थे पर तिया अब भी सुकून में सो रही थी। अश्वत्थ सोफा पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। एक हाथ में कॉफी का कप था और एक हाथ की उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी। कॉफी टेबल पर कुछ फाइल्स रखी थी। तभी तिया ने करवट बदली और उस रूम की सन्नाटे को चीरती हुई आवाज आई, धड़ाम ममम। उसके बाद एक और आवाज आई। आवाज तिया के दर्द में चीखने की थी। आ उसकी चीख सुनकर सब भागकर आए पर डोर के पास रुक गए। अभ्रम बोला, अरे, अब तो अश्वत्थ की शादी हो गई है, ऐसे ही मुंह उठाए अंदर नहीं जा सकते। ऐसे जाना मतलब उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना होगा। ओहस बोला, आई थिंक ये चीख किसी और मामले की है। रचित हंसते हुए बोला, तुम्हें बड़ा पता है, खुद तो सिंगल पड़े हो। हम सबको पता है वो अनरोमांटिक आदमी है। आज से पहले कभी उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं रही है तो खाक कुछ करेगा। उसे ये भी सीखना पड़ेगा। ओहस बोला, मत भूलो तुम भी तो सिंगल हो। और हंसने लगा। आखिर क्यों करी अश्वत्थ के तिया से शादी? क्या ये सिर्फ चार्वी से बचने का एक तरीका था या फिर सच में अश्वत्थ को तिया पसंद है? क्या अपने इस नए घर में भाभी, बहू, बीवी की भूमिका निभा पाएगी तिया?